मैं कुछ वचन से शेयर करना चाह रहा हूँ। वो वचन अबाउट प्योर हार्ट, जो प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में जो एक महत्वपूर्ण चीज का जो मूल्य देता है, वो है एक एक शुद्ध हृदय। एक शुद्ध हृदय का मूल्य प्रभु ने देता है। इसके बारे में मुझे कुछ वचन मुझे मिला, मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। ब्रदर साइन, मेरे लिए प्लीज पढ़ दीजिए। यस बेटा। पहला शमूएल चैप्टर 16, पहला शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7। परंतु यहोवा ने शामूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उससे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। थैंक यू ब्रदर। मैंने ये वचन से देखा मैंने कि जब हम मनुष्य जैसे हम देखते हैं कि एक कोई भी हम पोजीशन के लिए किसी चीज कोई जब किसी को हम रिक्रूट करते हैं कोई भी जगह पे, तो हम देखते हैं कि वो आदमी का कैपेबिलिटी कैसा है, वो देखने में कैसा है, उनका हाइट, उनका हेल्थ, उनका मीन्स बाहर का जो चीज है, उनका ड्रेस अप, उनका बॉडी लैंग्वेज, स्मार्टनेस, ये सब कुछ हमने देखते हैं। ऐसे इधर भी पहले शमूएल में हम देखते हैं जब वहां पे राजा चुनने के लिए लेके आया था, तो परमेश्वर ने उधर शमूएल को यही कहा कि तुम आप जो मनुष्य है वो बाहर का चीज देखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है वो हृदय देखते हैं। उनका दृष्टि हमेशा हृदय का तरफ रहता है कि एक अच्छा हृदय, एक शुद्ध हृदय किसका अंदर है, वो चीज उन्होंने देखता है। इसीलिए वो स्टोरी अगर हम देखेंगे तो अंत में वो दाऊद को राजा बोल के चुनाया। तो हम इसमें एक चीज हम भी सीखा कि हमारा जब भी हम किसको देखते हैं और हम किसी ने सपोज कुछ चीजों में जांच कर रहा है, कोई किसी का न्याय कर रहा है, तो वो देखता है कि उनका वो कैसे काम कर रहा है, कैसे उनका बात कर रहा है। लेकिन प्रभु ने देखता है कि उनका हृदय कैसे है, वो किससे कैसे उनका मोटिव जो है, उसका जो इंटरनल जो मोटिव हमेशा वो इंटरनली होता है, वो एक हृदय का साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उनका हृदय में जो चीज है वही उनको मोटिव को उनको आगे लेके जाता है कोई कामों में। तो इसमें मैं देखा उसके साथ भजन संगीत, अगर मैं चैप्टर 73 वर्स 1 हम देखेंगे, भजन संगीता चैप्टर 73 वर्स 1 में, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ, तो हाँ देखते हैं कि जो लोग शुद्ध मन है, जिनका हृदय शुद्ध था, उस टाइम जब इस्राएल लोगों के बारे में उस स्टोरी में, जो उन लोगों का हृदय इतना अच्छा था, उनका हृदय इतना कोई भी बुराई नहीं था, तभी उनके लिए वो परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर बोल के, तभी इस परमेश्वर का जो सभी कुछ जो परिकल्पना है, वो एक शुद्ध मन जिसका पास है, उनका तरफ ही प्रभु का परिकल्पना हमेशा पूरा होता है। तो इसमें एक चीज हम देखा, जो भी हम भी चाहते हैं कि हमारा हृदय भी एक शुद्ध हृदय हो, जैसे हम लेकिन वो जैसे हम चाहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमारा हमेशा प्रभु को पास आना है और प्रभु से मांगना है। जहां हम देखते हैं भजन संगीता चैप्टर 51 वर्स 10 में, भजन संगीता चैप्टर 51 वर्स 10, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। थैंक यू ब्रदर। तो हम देखते हैं कि हमारा दाऊद भी यहाँ कर रहा है प्रभु का पास आके कि परमेश्वर हमारा हृदय का अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर। क्योंकि ये चीज कई हम हमारा इच्छा से नहीं होगा। हमारा जब हम बोलेंगे नहीं हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, काल से हमारा हृदय में कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं रहेगा, किसी का बारे में कंप्लेनिंग, मरमरिंग, ब्लामिंग कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा हम चाहे भी हम नहीं कर सकते जब तक प्रभु परमेश्वर के पास हम नहीं आए और प्रभु का पास नहीं मांगे। क्योंकि जब तक हम प्रभु का पास नहीं मांगेंगे तब तक प्रभु से हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जो मांगेंगे उनको दिया जाएगा और जो ढूंढेंगे उनको मिलेगा। तो ये वचन से मैं देखा कि हमारा जीवन में
एक मसीह का जीवन में, एक क्रिश्चियन व्यक्ति होने के लिए जो हमारा हृदय में जो एक एक शुद्ध जो हृदय होना है, ये अगर ये शुद्ध हृदय नहीं होगा तो हम प्रभु को कभी भी उनका कामों के लिए हम वैल्यू नहीं देंगे। जैसे हम अभी सुना विजू ब्रदर से कि जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उन्होंने प्रभु के लिए स्टैंड लिया, जिन्होंने वो प्रभु को सभी उनका जीवन में जो भी प्रोसिक्यूशन आए, जो भी ताड़ना, जो भी पनिशमेंट आए, लेकिन उन्होंने कभी प्रभु को छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं था। ऐसे हम योग का जीवन में भी हम देखा, योग इतना शुद्ध हृदय था उनका जीवन में, प्रभु ने उनको सब कुछ दिया और सब कुछ एक टाइम पे उन्होंने सब कुछ चला गया, उनको परीक्षा आया, लेकिन कभी भी उन्होंने परमेश्वर को कभी भी उन्होंने दोष नहीं लगाया। उन्होंने हमेशा स्तुति किया और प्रभु उन्होंने ये चीज बोला कि प्रभु ने दिया था और प्रभु ने ले लिया। तो ये चीज हम तब बोल सकते जब हमारा हृदय में हृदय शुद्ध होगा, जब हमारा हृदय एक पवित्र हृदय होगा, जहां हम हमेशा हर एक चीजों में हमारा जीवन में हमारा जितना भी परेशानी, जितना भी वो कठिनाई आए, लेकिन कभी हम प्रभु को ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, कभी भी हम रिग्रेट नहीं करेंगे कि आज हम मसीह होने का कारण ही हमारे जीवन में इतना परेशानी हो रहा है, ये प्रभु हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर शायद नहीं दे रहा है, शायद मैं पापी हूँ। ऐसे ऐसे हम चीज का ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रभु का एक परिकल्पना हमारा हर एक का जीवन में है और प्रभु का दृष्टि हमेशा एक शुद्ध हृदय का तरफ देखा है। प्रभु कितना महान है, कितना दयालु है, इसीलिए हम एक शुद्ध मन अगर हमारे पास है, हम ईसाया 58 में जाके देखते हैं, ईसाया 58 चैप्टर 58 वर्स 8 and 9। वर्स 9, तब तू पुकारेगा और यहोवा 8 and 9 तब तेरा प्रकाश पो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। वर्स 9, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरा करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। थैंक यू ब्रदर। तो हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर एक धार्मिक को मीन्स एक कैसे एक प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय अगर होंगे, तब हम प्रभु का मार्ग में चलने के लिए कोशिश करेंगे और प्रभु भी हमारा साथ चलेंगे और उनका जो धर्म, उनका जो परिकल्पना, उनका जो सुरक्षा, वो सभी कुछ हमारा साथ साथ चलेंगे और हमको उनका मार्ग में चलने के लिए उन्होंने आसान बनाएगा, क्योंकि वो हमारा हृदय प्रभु को मूल्य दिया है। इसीलिए कभी भी कोई चीज में हमको निराश नहीं होना है। हमारा शुद्ध हृदय को दिन प्रतिदिन और भी नूतनीकरण करना है, और भी रिन्यू करना है, और भी मॉडिफाई करना है दिन प्रतिदिन। जैसे याकूब चैप्टर 4 वर्स 8 and 8 to 10, हाँ वहां देखते हैं ब्रदर। एट टू 10, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपना हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारे आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। थैंक यू ब्रदर। तो हम याकूब में भी एक ही चीज देखते हैं कि प्रभु के पास हमको आना है एक शुद्ध विवेक का साथ, एक शुद्ध हृदय का साथ, क्योंकि विवेक, एक शुद्ध विवेक हम पाप और कोई पाप चीज है वो अच्छा चीज में वो हमको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको हेल्प कर सकता है, लेकिन एक शुद्ध विवेक, ये शुद्ध हृदय जो है, एक पवित्र हृदय जो है, वो हमको प्रभु का पास लेके आने के लिए, प्रभु को निकट आने के लिए हमको चलाएगा और हम हर एक बुरा बात, बुराई स्वभाव, बुराई काम सब कुछ छोड़ के हम प्रभु का पास हमेशा आएंगे और प्रभु का पास आके हम
दीन होंगे, प्रभु का पास आके हम हृदय में दीन होके प्रभु का पास से हम उनको मदद मांगेंगे कि प्रभु आपका जो परिकल्पना है हमारे जीवन में आप पूरा करिए, क्योंकि उनका सहायता बिना, उनका पवित्र आत्मा का सहायता बिना हम हमारे जीवन में कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम हम नहीं कर सकते। हम आप कुछ काम कर सकते हैं जो काम लोगों का पास दिखाने के लिए, जहाँ पे हमको खुद को ऑनर मिलेगा, जहाँ पे खुद को हमको प्रमोशन मिलेगा, लोगों का जो प्रेज मिलेगा, थोड़ा उनका मीन्स उनका इनकरेजमेंट, उनका वाहवाह वो मिल सकता है। लेकिन उसमें प्रभु को महिमा तब मिलेगा जब हम प्रभु का मार्ग में चलेंगे और प्रभु का पास आके वो उनके लिए, उनको महिमा के लिए हम प्रभु को पास आके मांगेंगे, तभी प्रभु को महिमा मिलेगा। जैसे मेमोरी वर्स में भी देखा, हर एक बातों में एक ही हमारा मकसद होना है, एक ही हमारा एम एम्बिशन होना है कि हमेशा हमारा जीवन में प्रभु को महिमा मिले। और इसमें हम जैसे मत्ती चैप्टर 5 वर्स 8 में हम देखा है, चैप्टर 5 वर्स 8, मत्ती, धन्य वो है जो मन में शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मैंने ये चीज देखा कि हमारा हृदय पवित्र होने का कितना जरूरी है। हम अगर मसीह में है तो हमारा जीवन में हृदय को पवित्र करना कितना जरूरी है। नहीं तो क्या हम कभी भी हम बैकस्लाइड हो सकता है, कभी भी हम प्रभु का मार्ग छोड़ के अपना मार्ग में चल जाएंगे, मुझे वो पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा ये चीज हमने देखा कि हमारा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज मैंने देखा कि हमारा हृदय को पवित्र और शुद्ध बनाना है। जो चीज प्रभु ने हमेशा वो उनका वैल्यू करता है, और प्रभु का दृष्टि हमेशा एक शुद्ध विवेक का ऊपर ही है, क्योंकि पवित्र व्यक्ति, पवित्र हृदय जिनका पास है, वो परमेश्वर को देख पाएंगे, मीन्स हम प्रभु को देख पाएंगे। ये कितना वैल्यूएबल चीज है, कितना महत्वपूर्ण हमारा जीवन के लिए है। तो इसीलिए अंत में हम बोलना चाहते हैं यशायाह चैप्टर 4 वर्स 23 and 4, इफिसिया चैप्टर 4 वर्स 23 and 4, इफिसिया चैप्टर 4 Ephesians chapter 4 verse 23 and 4। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के सृजा गया है। यस, थैंक यू ब्रदर। ये इफिसिया में हम भी देखा कि हमें हमेशा हमारा वो हृदय को, मन को, वो हमेशा एक आज जैसा हमारा मन है ऐसा काल भी ऐसा नहीं होना है। कल और भी इससे नया कुछ होना है। नया हृदय मीन्स वो परमेश्वर का जैसा मन है, वो पवित्र मन जैसा है, वैसे हमको दिन प्रतिदिन रिन्यू होना है, नवीनीकरण होना है। आज जैसा है कल उससे बेटर होना है। परसों और भी प्रभु का जैसा मन है उससे और भी प्रभु का पास उनका मन का जो सिमिलरिटी, जो एक जैसा, वो आगे आगे दिन प्रतिदिन होना है। इसीलिए हमारा ये एक दौड़ है। ये दौड़ में हमको दिन प्रतिदिन दौड़ना है। कभी भी हमको रुकना नहीं है कि नहीं हम आज बहुत पवित्र बन गया, आज से हम यही काफी है। ऐसा हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे और धीरे धीरे हम फिर से बैकस्लाइड हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा वो दौड़ में हमको दौड़ना है, क्योंकि ये एक दौड़ है, मैराथन दौड़ जैसे। अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो हमारा पीछे वाला जो है वो आगे चला जाएगा। इसका मतलब हम पीछे चला जाएंगे, वो तो आगे जाने वाला है, उनका स्पीड है, हमारा भी स्पीड था। जब हम स्पीड कम कर दिया तभी हम भी दौड़ रहे हैं, लेकिन वो दौड़ में हम पीछे चला जा रहा है। पीछे तो हमारा मोशन ऐसे लगेगा कि हम पीछे जा रहा है, तो मीन्स बैक स्लाइड जैसे। तो इसीलिए हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन में, मैं भी खुद का जीवन में भी ये चुनौती लेता हूँ कि हर एक चीज में एक पवित्र मन का साथ चलना है, जहाँ पे कोई भी हिपोक्रेसी, पाखंड नहीं रहे, लेकिन एक शुद्ध हृदय है। जो चीज मनुष्य जैसे हमको विचार कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु हमको विचार कर रहा है। प्रभु हमेशा वो चीज देख रहा है कि हमारा हृदय में क्या है,
कोई काम कर रहा है, कोई वचन बोल रहा है, इसका पर्पस क्या है? हम खुद को बड़ा दिखाने के लिए, क्या हमारा नॉलेज दिखाने के लिए? ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज हमारा जीवन में होना है कि प्रभु हमको देख रहा है, प्रभु ने हमको न्याय करेगा, और प्रभु वो चीज हमारा हृदय को देख रहा है कि हमारा हृदय में कौन सा बोझ लेके हम आगे जा रहे हैं, क्या मोटिव लेके हम चल रहा है, जो अंत में प्रभु को महिमा मिलेगा क्या नहीं। ये हमारा एक हृदय का एक बोझ होना है, और हम इस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीजों में प्रभु को महिमा मिले। और ये हमारा जीवन का एक मकसद है, हमको चलना है और एक दूसरे को इनकरेज करना है। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू। अभी मृत्युंजय ब्रदर ने जो बैकस्लाइडिंग के बारे में बोला, तो मेरा मन में भी परमेश्वर ऐसा बात कर रहा था कि बैकस्लाइडिंग जो है, हमें लगता है कि कोई बंदा, कोई अगर कुछ बड़ा पाप में गिरा और चर्च में नहीं आ रहा है और बहुत बुरा काम कर रहा है तो बैकस्लाइडिंग है, लेकिन वैसा नहीं है। बहुत बार मेरा जीवन में भी अभी परमेश्वर बात कर रहा था कि बैकस्लाइडिंग हुआ है। जो मुझे जो परमेश्वर की तरफ प्रेम है, जो परमेश्वर की तरफ इच्छा है, और परमेश्वर के लिए जो प्रार्थना करना चाहता है, परमेश्वर की तरफ जो समय बिताना चाहता है और परमेश्वर के बारे में सोचने का जो मन है, वो कम हुआ। तो मेरे जीवन में वो एक बैकस्लाइडिंग का अनुभव है। और अगर मैं दूसरे चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, दुनिया के संसार की चीज़ों के बारे में मेरा ज़्यादा रुचि है, और मैं अगर ज़्यादा समय दूसरे चीज़ों को देता हूँ, और पॉलिटिक्स के लिए रहने दे और कुछ भी बात रहने दे, जो मुझे लगता है कि वो ठीक है, लेकिन बट मेरा जो समय है परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर की तरफ जो इच्छा है, अगर वो मेरे जीवन से नष्ट हो रहा है तो मैं पीछे हटा हुआ अनुभव में हूँ। क्योंकि कुरिन्दी का 11 का दूसरा कुरिन्दी 11 का 3 में ऐसे लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। तो मेरा जीवन में अगर मसीह के साथ जो सीधाई और पवित्रता है वो अगर मेरे जीवन में कम हुआ है तो मैं पीछे हटा हुआ अनुभव में है। वो किसी को दिखेगा नहीं, सब लोग शायद तारीफ़ करेंगे, तेरा वचन अच्छा था, तेरा ये अच्छा था, लेकिन जैसा वो परमेश्वर एफएससी का कलीसिया में वो अगुवे का जीवन, शायद सब लोग तारीफ़ करते रहेंगे कि तू इतना काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो जो है अगुआ पीछे हटा हुआ अनुभव में था। और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू मन फिरा के वापस आ जा। तो वही मेरा जीवन में मैं परमेश्वर से चाहता हूँ कि सच्चाई में एक मन फिरा हो और सच्चाई में मैं परमेश्वर की तरफ आ जाऊँ, और एक सीधाई और पवित्रता मेरा जीवन से वापस मेरा जीवन में आने के लिए मैं चाहता हूँ। I want to share from Luke chapter 15. लूका का 15 अध्याय। We know the story, the prodigal son. हम वो उड़ाऊ पुत्र का कहानी जानते हैं। So before that, we also heard that the backsliding state. और हमने अभी वो पीछे हटा हुआ अनुभव हमने सुना। So we are backsliding and we are going away from God. और हम पीछे हटते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। Then why we are not coming back to the Lord? और तब हम परमेश्वर की तरफ वापस क्यों नहीं आते हैं? So that is what in the prodigal son story, he backslidden and he destroy the wealth of his father and he given the bad name for his father. और उसी जीवन में उन्होंने अपना जीवन में वो अपना सब कुछ नाश करके पिता से दूर भाग के सब कुछ नाश किया उनके जीवन में। So now he lost everything and he is working and even he is not getting good food. और वो अभी सब कुछ नाश करके अभी वो एक
जगह काम कर रहा है और उसको अच्छा भोजन भी नहीं मिल रहा है। So now he want to go back to his father. अगर अभी वो अपना पिता के पास वापस जाना चाहता है, So in that time he met some people from his village. उस समय उनके जो गांव में कुछ लोगों को उसने मिला Then he is asking, how is my father? और उसने पूछा कि मेरा पिता कैसा है। No, your father is very angry, and if you go, definitely he will kill you. अगर कोई उस गांव के लोग उनको बोलते थे कि तेरा पिता तो तेरे से बहुत गुस्से में है, अगर तुम उसके पास जाएंगे तो वो जरूर तुझे मार डालेगा। Then he thought, no, I don't want to go. तो वो अपने मन में सोचेगा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। This is what exactly the Satan is doing in our life. वही जो है शैतान हमारा जीवन में करता है। So no, you cannot go to the Lord now. अभी तुम परमेश्वर के पास वापस नहीं जा सकते हैं। You are totally wasted your life, and God will not forgiven you. तुमने अपना जीवन को नष्ट किया है, परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। But he still had a strength, so I can manage. The prodigal son. He had a strength. No, he's not come to the zero level. हाँ, तो उनके जीवन में उनके अभी भी खुद के ऊपर थोड़ा खुद के अंदर थोड़ा सामर्थ था, इसलिए वो वापस नहीं आ रहा था। So when he come to the zero level, then he realized and he got sense. No, even though in my father house, so many slaves, so many the workers are there. They have a very good food. I can go and I can be a slave. जब भी वो ऐसा एक शून्य अवस्था में आया, तभी उनके जीवन में एक दिमाग में थोड़ा ज्ञान आया कि मैं एक छोटा सा एक दास होके नहीं तो एक गुलाम होके उनका मेरा पिता के घर में जाके उनके लिए जी सकता हूँ। So that is what I have to come to the zero level. Lord, I wasted my life. I backslidden. I bring to dishonor to your name, but still you love me. You are waiting for me to come to you. और वैसे ही हमें एक शून्य अवस्था में आना है कि हम परमेश्वर के पास आके बोलना है कि परमेश्वर मैंने मेरा जीवन को नष्ट किया है, मैंने आपको अपमान पहुंचाया है मेरा आपका नाम के लिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। God will never forsake or never leave us. परमेश्वर कभी हमें इनकार या त्यागेगा नहीं। So we have to boldness. We can go to the Jesus Christ at any time. और हियाव के साथ हम यीशु मसीह के पास कभी भी जा सकते हैं। But if we realize on the Satan's lie, then we cannot come forward and we cannot get repentance and we cannot forgiveness of sin. अगर हम शैतान का जो झूठ है उस पर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे और हमें मन फिराए नहीं मिलेगा और हम पाप का क्षमा भी नहीं प्राप्त करेंगे। आमीन। I thank God for what I've heard. और मैंने जो सुना उस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। I was just blessed by this verse in Revelations 2, प्रकाशित वचन का दूसरा अध्याय में verse 20, उसका 20वां 19 वचन, and 20. Actually, 19 और 20। we had this sharing 2 weeks back in our youth meeting. और 2 हफ्ते पहले हमने इसके बारे में बात किया था And this has really blessed me and been on my heart. और ये मुझे बहुत आशीष किया और मेरा हृदय में है। So this is speaking on the message on the church in Thyatira. थाइटिरा का कलीसिया के लिए ये परमेश्वर का संदेश था। So verse 19, I know your deeds and your love and faith and service and perseverance, and that your deeds of late are greater than at first. मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से भी बढ़कर है। And verse 20, but I have this against you that you tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophetess. पर मुझे तेरे विरोध में यह कहना है कि उस स्त्री यजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तीन कहती है। And she teaches and leads my bond servants astray. और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे बलिदान खाने को सिखला कर बरमाती है। So that they commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. Yeah, so this word was coming to my mind, that you tolerate the woman Jezebel. और ये वचन मेरा दिल में आ रहा था कि तुम ये स्त्री यजेबेल को रहने देती है।
this is something against Christ is against the church that he tolerated the woman Jezebel. ये कलीसिया के विरोध में कोई स्त्री थी, फिर भी उन्होंने उस स्त्री को रहने दिया. Uh, I was blessed by this because it reflected at my life that that word, that how much I tolerate of the worldly things. और ये मुझे आशीष दिया, क्योंकि मेरा जीवन में ऐसा है कि मैं कितना दुनिया के चीज़ों को मेरा जीवन में रहने देता हूँ, नहीं तो समझौता करता हूँ. That word tolerate really reflected to me because we always have that attitude of it's okay, no problem, no issues. हाँ, ये जो रहने देने का, नहीं तो उसको सहने का एक अनुभव हमारा जीवन में ऐसा एक मनोभाव है, रहने दो, नहीं तो उनको कुछ करो, बोलो मत, ऐसा एक मनोभाव है. For example, we may all have this in common that if we want to have a movie, we may tolerate a little bit of 5 to 7 seconds sex scene or something in it. It says it's fine, we can just fast forward it. और हम कोई मूवी देखना है तो उसमें कुछ अश्लील या लैंगिक बात है तो हम बोलते हैं कि ठीक है, हम उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वो मूवी को तो देख लेंगे. Or we can tolerate a little bit of gossip here and there. नहीं तो हम जो है थोड़ा बहुत दूसरे के बारे में बदनाम है तो हम सुन लेंगे उसको. As Brother Biju said, am I living a compromising life? क्या मेरा जीवन जो है समझौता का एक जीवन है? Am I just tolerating these little things here and there, or am I being completely radical? क्या मेरा जीवन में थोड़ा बहुत ऐसा समझौता करता हूँ इधर उधर कि मैं एकदम परमेश्वर के लिए पूरा तरह से खड़ा होता हूँ? This is a complete deception that the devil has tried on us. ये जो है शैतान ने हमें पूरी तरह से मूर्ख बनाने का कोशिश किया है. He makes us think that it's all right, we can watch all these things, even if it's 5 seconds, no problem, you can just press one button, 5 seconds skip. और शैतान हमें ऐसा सिखाता है कि ये ठीक है, ये चलता है, और 5 सेकंड का ही बात है, तुम उसको 5 सेकंड को ऐसा बटन बता वो चला जाएगा. But I have experienced this, 1 second is enough. और मैंने मेरा जीवन में अनुभव किया कि एक क्षण भी हम लोग देखेंगे तो भी वो काफी है. That peace of my heart is gone. वो मेरा जीवन में जो शांति है वो चला जाता है. So yeah, that word tolerate is really important there. इसलिए यहाँ पे जो वक्त है, वचन लिखा है कि रहने देता है, नहीं तो उसको हम समझौता करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है. For the world it is okay. इस दुनिया के लिए, ये संसार के लिए ये सब बात ठीक है. For example, the other day I was just filing my ITR. और उस दिन मैं मेरा इनकम टैक्स का भर रहा था. And I spoke to a couple of CAs. और मैंने एक दो CA से बात किया. Who are genuine friends, they wanted to help me out. वो मेरा खास दोस्त थे, वो मुझे मेरा मदद करना चाहते थे. And I had to just pay a little bit of tax. और मुझे थोड़ा टैक्स भरना था. And one CA said, why are you paying? You can just show your income as this much. You won't pay. In fact, you'll get a return out of it. और एक CA ने बोला तुम अपना जो कमाई है थोड़ा कम बताओ, आपको भरने का जरूरत नहीं, उल्टा आपको वापस मिलेगा पैसा. And the other CA, a more experienced guy, he said that I'm completely against paying taxes. और दूसरा CA जो है और भी जो अनुभवी था, उन्होंने बोला मैं पूरा विरोध करता हूँ कोई भी टैक्स भरने से. And he said that don't worry, just show this, the government won't even catch you. और बोला कुछ नहीं, आपका जो तंगाई है वही दिखा दो, कभी वो पकड़ेगा नहीं तुम्हें. In the world's point of view, they are trying to help me. और दुनिया के तरफ से वो हमेरा मदद करना चाहते हैं. But is it the right thing to do? क्या वो सही बातें करने का? Am I going to tolerate a little bit of cheating right there with the government? क्या मैं छोटा सा गवर्नमेंट के, सरकार के विरोध में थोड़ा सा चीटिंग करेगा, वो मैं अनुमति देगा मेरा जीवन में? What will it profit me to gain a little bit of money out of saving that tax? मुझे क्या फायदा होगा वो छोटा सा पैसा बचा के वो टैक्स न भरते हुए? It won't profit me anything eternally. अनंत काल का जीवन में मेरा कुछ भी लाभ नहीं है. Yeah, may God help us. आमीन. मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता है. आज का मेमोरी बस मेरे जीवन का एक ये वर्ष था. किसी ने मेरे को बहुत दुख दिया था, तो 1 महीने से मैं बहुत परेशान थी, मगर ये वचन मैं कितने दिन से पढ़ रहा था, मगर आज ये वचन मेमोरी वर्ष में दिया तो परमेश्वर मुझसे कहता है तुम ऐसी परीक्षा में मत पढ़ो कि मनुष्य के सहने से बाहर है. तो मुझे बहुत दुख लगा था, किसी ने मेरे को हर्ट किया था,
मैं कितना दिन से बोलता है चर्च छोड़ेगा मैं, और 1 महीने से मैं प्रे भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं देखती थी कि किसने मेरे को हर्ट किया है, वो मेरे घर में आती क्या नहीं, तो मैं सोचती थी। मगर वो आई मेरे साथ, शेयर किया, फिर मुझे अच्छा लगा। ये वचन परमेश्वर ने मुझे बोला कि परीक्षा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि मनुष्य के सहने से बाहर हैं। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा से पढ़ने नहीं देगा, मगर साथ निकास भी देगा। तो ये वचन से मैं बाहर आई, और आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दूसरा वचन है, दो इतिहास का 20 अध्याय 17 वचन। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, ये यहूदा और यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मैं ये भी वचन पढ़ा तो मेरे को मेरे जीवन में थोड़ा जान आया कि सच्चा, हम कैसा भी परमेश्वर हमको सिखाता है, हम चर्च में कितना साल से आता है और हम सीखता है तो भी डगमगता है यीशु के वचन से। और ये वचन मेरे को बोलता है मत डरो, मन कच्चा मत करो, तुम्हारे साथ परमेश्वर है, तुम उससे चलना सीखो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन कच्चा हुआ था, मगर परमेश्वर ने मुझे ये वचन से समझाया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ।